अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। सो आज जो है वैसे तो हमारा थर्ड लेक्चर है, बट आई होप कि आप अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं उसे फोकस के साथ और इंटरेस्ट के साथ ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो एज़ वी ऑल नो दैट आवर रीडिंग वॉज कम्प्लीटेड, सो आज जो है हमारा एक्सरसाइज का डे है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 1 and the topic is PP long stocking. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज ए का जो है वो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं करना। लेट्स मूव टूवर्ड्स द ट्रू एंड फॉल्स। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टोरी आर ट्रू और फॉल्स। हम लोगों ने बताना है कि आइदर ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं और फॉल्स हैं, बिकॉज हम लोगों ने रीडिंग जो है वो स्टडी की है तो हमें इसके बारे में आइडिया हो जाना चाहिए। सो फर्स्ट वन और ए इज टॉमी एंड एनिका लिव्ड नेक्स्ट डोर टू पीपी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज पीपी लिव्ड near Tommy and Anika. So B is the monkey was wearing an orange tie. No. Monkey was not wearing orange tie. So this statement is false. So C is Pepe's shoes were too long. No, Pepe's shoes were too short. So this statement is false. Tommy was very shy. No, Tommy was not shy. So this statement is also false. Now E is Pippi walked home backwards. Yes, हम जानते हैं कि पीपी जो है वो बैकवर्ड क्यों चल रहा था, बिकॉज उसने क्या कहा था कि तुम कभी इजिप्ट गए हो, अगर तो तुम गए हो तो तुम्हें पता होता कि मैं क्यों इस तरह चल रहा हूँ। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नाउ नंबर एफ इज़ और स्टेटमेंट एफ इज़ पीपी इन्वाइटेड टॉमी एंड एनिका टू ब्रेकफास्ट। यस, पीपी ने इन्वाइट किया था टॉमी एंड एनिका को नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आज के जो है वो क्वेश्चन आंसर्स हम लोग जो है वो आगे रीड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश टॉपिक इज़ पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग। Answer the questions about the line of the story. So line of the story में यहाँ पे ऊपर इन्होंने, अगर आप बुक के ऊपर देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स में, तो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट, we can be friends anyway, can't we? मतलब वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, क्या हम बन सकते हैं। सो उसके हवाले से ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ए है हु सेड दिस, किसने कहा था ये, पीपी सेड दिस, पीपी ने कहा था। बी इज हु रिप्लाइज एंड व्हाट डू दे से, किसने जवाब दिया एंड व्हाट डू दे से, और उन्होंने क्या कहा। टॉमी रिप्लाइज सेइंग ओह श्योर, टॉमी ने जवाब दिया और कहा ओह श्योर। Number C is, or C question is, why was the speaker worried that they might not be friend? स्पीकर क्यों परेशान था कि ये फ्रेंड्स हो सकते हैं। The answer of the question is, Anika said it was wicked to lie. अनिका ने कहा कि झूठ बोलना गुनाह है या झूठ बोलना गलत बात है। So perhaps Pippi thought, तो फिर पीपी ने भी सोचा, they would not want to be friends with her, ठीक है, कि वो मुझे जो है वो अपना दोस्त नहीं बनाएंगे। So that was our questions। जस्ट ये 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पेज नंबर 6 पे, पार्ट 3। As I mentioned here, then last task is task exercise B, page number 6,
क्वेश्चन आंसर्स के नीचे बी पार्ट जो है हमारा वर्किंग विद वर्ड्स, तो इसके आगे उन्होंने लिखा हुआ है इफ़ यू लुक एट योर बुक use the following words and phrases from the passage in sentences of your own। अब ये कुछ उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इनको पैसेज में, मतलब इन पैसेजेस को, इन फ्रेजेस को पैसेज में से जो लिए गए हैं उनको आपने सेंटेंसेस में अपने लिहाज से या खुद इनको जो है वो तैयार करने हैं, बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट वन है हमारा स्टेप्ड आउट। स्टेप्ड आउट, ठीक है, फर्स्ट वन इज स्टेप्ड आउट। सेकेंड वन इज हैड नो आइडिया, हैड नो आइडिया, और बी इज हैड नो आइडिया। अच्छा, इसको सेंटेंस बहुत सारे सेंटेंसेस इसके बन सकते हैं, जैसे वो हैड नो आइडिया अली वॉज देयर, और यू नो, तो इस तरह के इजी जैसे सेंटेंसेस, और जो आपको लगे कि भाई ये मेरे लिए इजी हो सकते हैं, आपने उस लिहाज से जो है वो इस टास्क को आज का करना है। ठीक है, सी इज़ वंडरिंग वेदर। वंडरिंग वेदर कभी बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वॉज वंडरिंग वेदर शी वॉज सिक और नॉट, यू नो। तो इस तरह के डी ग्रो इनटू, ई गैदर्ड, एफ इट मस्ट बी एडमिटेड, इट मस्ट बी एडमिटेड। जी इज़ रिमार्केबल। रिमार्केबल का जैसे मैंने आपको बताया था अनफॉरगेटेबल, यानी कि जो बात भुलाई ना जा सके उसको कहते हैं रिमार्केबल। अच्छा, एज जो है हमारे पास वो है यू कैन बी श्योर। ठीक है, इसका भी आपने सेंटेंस बनाना है इस फ्रेज का। और आई एंड लास्ट वन इज़ पोलाइटली। पोलाइटली यानी सॉफ्टली। ठीक है, तो इसका भी, इस फ्रेज का भी आपने सेंटेंस बनाना है। तो ये आज आपका टास्क है डायरी। योर डायरी इज़ एक्सरसाइज बी वर्किंग विद वर्ड्स डू एज होमवर्क, प्लस जो ए एक्सरसाइज है जो हम लोगों ने ट्रू फॉल्स किए हैं और जो क्वेश्चन आंसर्स किए हैं उनको आपने जो है वो लर्न करना है अच्छे से। ठीक है, तो आज का हमारा जो है वो लेसन और लेक्चर यहाँ तक कवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।